हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी भैया ने आपको किस तरीके से प्रॉपर्टीज को समझाने की कोशिश की है। पूरी प्रॉपर्टीज को खिचड़ी बना बना के बताई है आपको, बट टेंशन ना लो, बताई तो है ना। तो हम लोग समझेंगे किस तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों को इस खिचड़ी से डर लगता है, ठीक है, डर तो लगता ही, ऑब्वियस सी बात है, उन बच्चों के लिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक बाय लाइन बाय लाइन सबको उतार दिया है, जिससे एकदम कोई दिक्कत ना हो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप उस वीडियो को देख के आए होंगे। यहां पे अगर उसको देख के आए, मैं बता रहा हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो वहां पे नहीं बताई है मैंने, वो चीज यहां पे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वहां यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो एनसीईआरटी बुक में बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अधिकतर 70% 80% मैंने वहां पे बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो चलिए एनसीईआरटी बुक खोलिए। मैं अपनी बुक अपने पास रखा हूं, क्या आप रखे? नहीं तो खोल के रखिए। तो एनसीईआरटी बुक रखिए अपने पास, और उसमें क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक, खोल लो आप। अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, और वो पेज नंबर है 90 खोला आपने। चलिए उसमें कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में कह रहा है फॉलोइंग टेबल शोज द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो ये देखो मैंने टेबल लिख दिया है 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक मैंने टेबल इस तरीके से लिख दिया। आप अपने में देख लो किस तरीके से। कह रहा है स्टडी द, सुनो, कह रहा है स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन द अबव टेबल। ये जो टेबल है इनमें इन नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इन सब नंबर के स्क्वायर को देखिए। बट क्या देखिए ये कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट आर द एंडिंग डिजिट। तो कह रहे हैं भाई साहब एंडिंग डिजिट पे थोड़ा नजर गड़ाओ, थोड़ा अपनी नजरों को एंडिंग डिजिट की तरफ देखना शुरू करो। तो आपने देखते गए बट कुछ समझ में नहीं आया, ठीक, चलो ठीक है, नहीं आया। फिर कह रहे हैं दैट इज डिजिट, सुनो ये खुद ही बताएंगे आपको, दैट इज डिजिट द यूनिट प्लेस। इसकी पहली डिजिट को आपको देखना है, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर नंबर, ठीक है। ऑल दीज नंबर एंडिंग विद, बता दिए अब आपको। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इन सब नंबर को ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा क्या प्यारे बच्चों, कि ये सारे नंबर एंड हो रहे हैं किस से। यही है आपकी पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, या इनके एनसीईआरटी के अनुसार पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एंड हो रहे हैं यूनिट डिजिट किसकी, स्क्वायर नंबर की। इन सबको मैंने अच्छे से लिखवा दिया है, बस यहां पे बता रहे हैं कि यूनिट डिजिट, या फिर कह सकते हो एंडिंग नंबर जो आपका देख रहे हो ये स्क्वायर नंबर का वो क्या होगा, अगर 0 है, हाँ कि ना, अगर 1 है, अगर क्या 1 है, हाँ 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है। बट इनके अनुसार इन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा, 6 लिखा और 9 लिखा है। तो इन्होंने कहा अगर आप देख सकें तो देख लें कि जितने भी हैं यहां पे नंबर, सबकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 0 1 4 5 6 और 9। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स नंबर होते हैं, वो क्या एंड करेंगे 0 1 4 5 6 9 के। हाँ, इसका मतलब यही है। बट क्या ये नेसेसरी है, ध्यान से सुनो, जितने स्क्वायर नंबर होंगे वो करेंगे। बट अगर मैं कहूं क्या सारे नंबर, अब मैं स्क्वायर नहीं यूज कर रहा हूं अपने शब्द में, मैं कह रहा हूं क्या सारे नंबर की एंडिंग डिजिट में अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे?
तो आपका आंसर है ना 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 ना। जैसे कि 10। अब बताओ 10 का एंडिंग डिजिट क्या है? 0 है, पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। इसी तरीके से 1 की बात करें, 11 का एंडिंग डिजिट क्या है? 1 है, पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी एक नंबर है, ठीक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 44 की बात करूं, 44, तो क्या 44 है? लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो क्या 44 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं क्या कहूँ 6 की बात करूँ, तो 66 ले लो, क्या ये एंडिंग डिजिट 6 है? हाँ है, पर क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। इसी तरीके से 9 को ले लो, 99 ले लो, तो क्या ये है? 9 हो रहा है, यूनिट प्लेस सब पे हो रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं, ठीक है। बट आप ये कह सकते हो कि जितने भी यहां पे, बट आप ये क्या कह सकते हो कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, लाओ मैं रब करता हूं, बताता हूं कि जितने भी, देखो यहां पे आप एक लिख सकते हो, ये क्या कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर या एनो का मतलब नंबर ends with unit digit, कौन कौन सी? यूनिट डिजिट बाई 0 1 4 0 1 4 5 6 और 9। तो यहां पे मैंने सिर्फ ये बताया कि सारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो करेंगे, ऑलवेज भी लिख सकते हो, ऑलवेज हमेशा करेंगे 0 से 1 से 4 से 5 से 6 और 9 से एंड करेंगे, एंडिंग डिजिट, ठीक, हाँ कि ना? समझ में आएगी? अब देखो फिर इन्होंने कहा यूनिट डिजिट, नन ऑफ दीज नंबर एंड विद 2 3 7 8 एट यूनिट प्लेस। तो इन्होंने कहा कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो कोई भी एंड नहीं हो रहे हैं। क्या लिखोगे यहां पे कि नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स एट यूनिट प्लेस बाई, कोई भी नंबर नहीं करें, किससे? यहां पे देखो लिखा हुआ है क्या, ध्यान से पढ़ो, 2 3 7 8, 2 3 7 एंड 8। मतलब कि जितने भी नॉन परफेक्ट, इनका यहां पे कहने का मतलब है कि यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनमें आप लास्ट डिजिट में ना 2 देखने को पाओगे, कहीं 2 है नहीं, कहीं 3 है, एक डालो, नहीं है, लास्ट डिजिट में, कहीं 7 है, लास्ट डिजिट में कहीं 7 है ना, कहीं 8 है ना। तो इन्होंने सिर्फ एक चीज कही कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर एंड्स एट यूनिट प्लेस बाय 2 3 7 8, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो उनके लास्ट डिजिट में ना ही 2 होता है, ना ही 3 होता है, ना ही 7 होता है, ना ही 8 होता है। इसका मतलब अगर आपसे अगर क्वेश्चन कोई कह दे, पूछ ले कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप लास्ट देख लोगे, लास्ट नंबर देख लोगे, अगर 2 है, अगर 3 है, जैसे कि एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं जैसे 1 8 8, तो अगर मैं कहूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देखो पहली लास्ट डिजिट, अगर ये 0 1 4 5 6 9 होता तो आप कहते हैं हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। बट अगर ये है 8 2 3 और 8 8 7 3 2, अगर इन सब में से नंबर है तो हाँ भाई 8 है, तो आप इसे डायरेक्ट कह सकते हो कि नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देख लो ना, यही चीज तो हमें यहां पे दिख रही है ना, ऑब्जर्व करके देख लो, देख सकते हो आप कि नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा पहली, ये 2 प्रॉपर्टीज यहां पे हम लोगों ने देख ली, ठीक है। इन 2, अगर देखो सारी प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा चुका हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उन पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से प्रॉपर्टी को घुसेड़ दिया, क्या क्या घुसेड़ दिया अंदर, ठीक है, तो वो देखें। तो यहां पे एक चीज हम लोगों ने ये पढ़ डाली, 2 प्रॉपर्टी यहां पे देख ली है, और इन्होंने फिर एक क्वेश्चन भी पूछा है
क्या पूछा, कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही चीज जो मैंने बताई थी, 0, अगर कोई भी नंबर 0 हो उसके लास्ट में, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, तो क्या देन इट मस्ट बी स्क्वायर नंबर, क्या वो स्क्वायर नंबर होगा, इट मस्ट बी, क्या ये होना जरूरी है या मस्ट बी होगा, नहीं, नॉट नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इसकी स्पेलिंग देख लेना प्यारे बच्चों, नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी नहीं है बट हाँ हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बट हो सकता है, नेसेसरी नहीं है, तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट कैन बी, थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, क्या करो अपने भेजो को दौड़ाओ, सोचो इसके बारे में, तो क्या ये होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आप थोड़ा सा अपना और थोड़ा घोड़ा दबाइए, अब दबाइए नहीं, दौड़ाइए, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पहला एनसीईआरटी के एनसीईआरटी भाई साहब का ये पहला पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अपनी अगली वीडियो में, देखो छोटी छोटी बनाऊंगा जिससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये हम लोगों ने पढ़ डाला, अब देखेंगे ट्राई दिस देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, ठीक है, मजे करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा गाना वाना सुनो। अब ट्राई दिस इसके बाद करेंगे, तो ट्राई दिस देख लेना, फिर उसके बाद देखो पॉइंट नंबर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टडी द फॉलोइंग टेबल से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर ना समझ में आया हो तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, ख्याल रखना मत भूलना अपना, चलो।